तोतली है आवाज़ हमारी, गुंजा देते हैं सारा संसार। खिलौने वाला हो, मिठाई वाला हो, चाहे हो मुरली वाला, लुटा देते हैं सब पर हम अपना प्यार, लुटा देते हैं हम सब पर अपना प्यार। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का जो आपका मिठाई वाला पाठ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप इस कहानी को मेरे साथ बने रहते हुए पढ़ते रहिए। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, चुन्नू मुन्नू अपनी तोतली आवाज़ में बोलते हैं। एक बार गली में खिलौने वाला आता है और अपनी तोतली आवाज़ में वे खिलौने का मोल भाव करते हैं, खिलौने लेकर के आते हैं। दूसरी बार एक मुरली बेचने वाला आता है, रंग बिरंगी मुरलियाँ वो लिए हुए है, उसे वो मुरली खरीदते हैं। तीसरी बार कोई मिठाई वाला आता है तो चुन्नू मुन्नू की माँ उनके पिता से बात की बगैर ही मिठाई लेने की बात करती है, क्योंकि पिताजी घर पे नहीं थे। लेकिन चुन्नू मुन्नू की माँ को मिठाई वाले की आवाज़ है वो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वह अपनी बूढ़ी काकी को मिठाई वाले को एक तरफ बैठाने के लिए कहती है। मिठाई वाला एक तरफ बैठ जाता है। वह उससे पूछती है कि क्या तुम पहली बार आए हो, तुम्हारा सवर जाना पहचाना सुनाई पड़ता है? तो कहता है नहीं, पहले मैं खिलौने बेचा करता था, उसके बाद मुरली, और अब मैं मिठाइयाँ बेचता हूँ। तो चुन्नू मुन्नू की माँ उससे बात करती हैं कि आखिर तुम बच्चों के साथ इतना घुल मिल कर क्यों रहते हो? तब वह बताता है कि मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं यहीं सी नगर से हूँ। मेरा भी कभी भरा पूरा परिवार होता था, आज नहीं है। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। अब इस दुनिया में ना स्त्री है, ना पैसे हैं, ना बच्चे हैं। पैसा तो अब भी बहुत है। मैं इन बच्चों में अपने बच्चों की सूरत देखता हूँ कि कहीं ना कहीं दोबारा से उन्होंने जन्म लिया होगा। तो आइए देखते हैं चुन्नू मुन्नू बच्चों की तोतली आवाज़ में उनकी बातें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे चित्रित किंतु मादक मधुर स्वर से गा गा करके कहता है कि सुनने वाले एक बार असिथर हो उठे। यानी कि एक धुन में, लय में वो गाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो भाई उसके सने अभिषिक्त कंठ से, सने अभिषिक्त मानी प्रेम से सिंचित जो गला है, कंठ है, फूटा हुआ गान सुन करके निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी निकट के मकानों के लोग हैं वहाँ आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठा करके छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। यानी पैर उचका उचका करके वो नीचे की तरफ झांकती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए, इठलाते हुए बच्चों के झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठ करके खिलौने की पेटी खोल देता है। यानी खिलौने वाला आवाज़ लगा करके बैठ जाता है, बच्चे उसके चारों तरफ आ जाते हैं और वह अपनी गठरी को खोल देता है। बच्चे खिलौने देख करके पुलकित हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं, प्रसन्नचित हो उठते हैं। वे पैसे ला करके खिलौने का मोल भाव लगाते हैं। उनके हाथ में पैसे हैं, पूछते हैं, अपनी तोतली आवाज़ में पूछते हैं, इसका दाम क्या है? ऑल इंच का, ऑल इंच का।
खिलौने वाला बच्चों को देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर के फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा करके कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी खिलौने बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से बोलता तो पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ साफ स्पष्ट सुनाई देने लगती। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर के घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है, यानी देखो और मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर के घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती नहीं, गौर से देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस तरह का या इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का जो समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजा करके, गाना सुना करके वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में, यानी वह भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। यानी इतनी सस्ती मुरलियाँ वो कैसे देता है, उसका काम कैसे चलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही कोई 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार में तुमने बतलाया है उसी प्रकार का था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। ये 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि भाई पहले जो खिलौने बेचा करता था ना, वैसा ही कुछ उसका सवर रहना लगता है। पर कोई भी हो, है वाकई उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, मीठा स्वर सुनाई पड़ता, मन को मोह लेने वाला और मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने का स्मरण हो आया। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा करके खिलौने बेचा करता था। यानी रोहिणी विचार कर रही है कि खिलौने वाला जो व्यक्ति है वो भी इसी तरह से गा गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं।
वे भी मीन्स चुन्नू और मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर के मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसकी टोपी गले में गिर पड़ी, किसी का जूता गले में छूट गया और किसी की सुथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर के लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते वह बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली, यानी तोतली आवाज़ में वो बोल रहे हैं। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास, यानी और भी हैं इस समय मेरे पास, एक दो नहीं पूरी 57 है। जब मुरली वाला आवाज़ लगा रहा था तो बच्चे है ना उसके चौतरफा हो जाते हैं और मुझे दो जब बोल रहे हैं ना तोतली आवाज़ में, तो मुरली वाला कहता, भाई तुम रुको, अभी मैं सबको मुरलियाँ दूंगा, अभी जाऊंगा नहीं। वो कहता है कि मेरे पास काफ़ी मुरलियाँ हैं, पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछना था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे में के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर जाकर के दोनों रूपों में मुस्कुराए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम हतप्रद हो गया, बहुत चक्कर रह गया, चौंक गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, कायदा कानून है। होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, फिर भी ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव पर पड़ी हैं। यानी विजय बाबू जब मुरली वाले से कहता है कि सबको 2 पैसे में बेचते हो, मुझ पर एहसान लाद रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि 2 पैसे में दे देंगे, तो कहता है भाई मुरली वाला कहता है, नहीं बाबूजी, मुरली का असली दाम 2 पैसे है, मुझे ये 2 पैसे में बन के तैयार होती हैं। आप 2 पैसे में और कहीं से नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैंने तो ये संख्या में पूरी 1000 बनवाई हैं, इसलिए 2 पैसे में मुझे मिल जाती हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, निकाल दो, 2 निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, ये नारंगी रंग की? अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी। यानी इस तरह से मुरली वाला बच्चों से बातें कर रहा है और मुरलियाँ बेच रहा है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ कर पैरों से लिपट करके अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, बच्चा कहने लगा दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई है। अच्छा अब तो किसी को नहीं चाहिए, को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो
अब मैं चलता हूँ। यानी इस तरह से बच्चों से बातें करता हुआ, मुरलियाँ बेचता हुआ वह मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। अब आता है तीसरा स्टेप। पहले में वह खिलौने बेच रहा था, फिर मुरलियाँ बेच रहा है। अब तीसरा भाग। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी कि रोहिणी सोचती है कि भाई देखो, फेरी वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन बच्चों से इस तरह से कोई पेश नहीं आता है। यह बड़े प्रेम पूर्वक पेश आता है। कहता है कि फेरी वाले जो हैं हर तरह के होते हैं, लेकिन यह भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा दो दो पैसे के लिए मारा मारा फिरता है कि भाई पेट की आग है, पेट की भूख को मिटाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। यानी रोहिणी ये सब बैठे बैठे सोच रही है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन सोचने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उन बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। स्नेहसिक्त होता स्नेह से घुली मिली, स्नेहसिक्त होता सिंची हुई। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। यानी बहुत दिनों तक मुरली वाला नहीं आया और उसे कुछ याद नहीं रहा। यानी कि रोहिणी को अब कुछ याद नहीं था। अंतिम पड़ाव। 8 महीने बीत गए भाई। 8 महीनों के बाद सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ करके अजानु घुटनों तक जो है ना लंबित लंबे केस, बालों को, केस राशि यानी बालों के गुच्छे को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर के बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी एक कमरे में बुलाओ। मैं इधर कैसे आऊँ, कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। यानी कि वो खुले बाल थी ना भाई, तो आ नहीं सकती थी ना। ज़रा हटकर मैं ही चिक की ओट में बैठ जाती हूँ, यानी साइड में मैं बैठ जाऊँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ अम्मा? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पैलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत ही कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर यानी इतनी दे रहा हूँ, अच्छी बात है, वरना इतनी भी नहीं मिलती। खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। और ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो, नहीं सॉरी, तो 4 रुपये की दे दो, यानी 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे माँ, अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता नहीं। कहने लगी, भाई मैं बूढ़ी होगी, मेरे से ज़्यादा मोल भाव कौन है, बोले 25 नहीं, चलो 20 दे दे।
कहते हुए दादी ने के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में, एक पिलर की आड़ में बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर के आए थे? मिठाई वाला हर्ष और संशय और विस्मय आदि भावों में डूब करके बोला, यानी खुश होते हुए बोला, इससे पहले मुरली लेकर के आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर के। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए ऐसिथर यानी कि बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला क्या तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अभी मैं मिठाइयाँ ये क्यों बेचता हूँ, बच्चों को क्यों बेचता हूँ, सुनने से कोई लाभ नहीं है, आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अति से गंभीरता भाई, बहुत ज़्यादा गंभीर होकर के मिठाई वाले ने कहा। क्या कहा भाई? मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति है, विधाता की लीला है, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले भाई, मरा तो जावा नहीं, अब कुछ नहीं है मेरे पास। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ कि वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी अंत में होंगे कहाँ, यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। कह रहा कि मैं अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ कि अब वो नहीं रहे ना इस दुनिया में, तो अब कहीं ना कहीं किसी ने किसी के घर तो जन्म लिया होगा, इसलिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। इस तरह रहता हूँ घुल मिल करके मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे ही इन्हीं में उछल करके हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं। इस तरह उसी को पा जाता हूँ, यानी पैसे बहुत हैं, जो मेरे पास नहीं है ना भाई, मैं उसको पा लेता हूँ। यानी मेरे पास बच्चों की किलकारियाँ गूंज नहीं हैं, बच्चों में गूंज और किलकारियाँ मुझे मिल जाती हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट करके उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यानी मिठाई वाले कहने लगे, ये इधर से लो। यह कह करके तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाइयों वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे 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 न, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मर्दुल शोर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर कहानी थी जिसको हमने पढ़ा। अगले वीडियो में
हम इसके प्रश्नोत्तरों को भी करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो भाई लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका सिलेबस निरंतर करवाता रहूँगा। आपका असीम प्यार मुझे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।